Bye. Yay. Yay. Oh my God. नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान के अंदर अगर कुछ करने की चाह पैदा हो जाए तो फिर चाहे जमाना कुछ भी कहे वो उसे पूरा करके ही दम लेता है। ऐसा ही कुछ मानना नूरा फतेही का भी है, जो अपने पैशन और जुनून से आज ना सिर्फ बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा चुकी हैं बल्कि दुनिया भर में दिलबर गर्ल के नाम से मशहूर हैं। आज के वीडियो में हम आपको नूरा फतेही के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नंबर 1, बहुत कम लोग जानते हैं कि नोरा अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन नोरा की पैदाइश से पहले ही उनके पेरेंट्स कनाडा शिफ्ट हो गए और नोरा का जन्म भी कनाडा में ही हुआ। नंबर 2, नोरा को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था और वो हमेशा एक एक्ट्रेस और डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि मुस्लिम घरानों की लड़कियां शोबिस में काम नहीं करती। वो चाहते थे कि नोरा ग्रेजुएशन करके किसी ऑफिस में काम करे। नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कहीं से भी डांस की ट्रेनिंग हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने ये सब टीवी देखकर ही सीखा है। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके डांस किया करती थी और इस बात पे हमेशा उन्हें उनकी वालिदा से डांट भी पड़ती थी। नंबर 3, स्कूलिंग खत्म होने के साथ ही नोरा को अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज का सामना करना पड़ा, जहाँ उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और घर में बड़ी होने की वजह से सारी जिम्मेदारी भी नोरा के कंधों पर आ गई। नोरा ने एक होटल में वेट्रेस की जॉब शुरू कर दी। दिन के टाइम वो होटल में वेट्रेस के तौर पर काम करती और रात के वक्त एज ए टेलीकॉलर। 1 साल तक नोरा ने खूब मेहनत की और कई जॉब्स में हाथ मारा। उसके साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। नंबर 4, नोरा ने इंडिया की मुख्तलिफ मॉडलिंग एजेंसीज में अप्लाई किया, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। नोरा 2012 में इंडिया आई और उसी साल उन्हें डव जैसे बड़े ब्रांड के एड्स में कास्ट कर लिया गया। नंबर 5, इंडिया आकर नोरा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में नोरा ने बताया कि उन्होंने जितने भी एड्स में काम किया, कंपनी ने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया। उनके 20 लाख रुपए बनते थे जो कि एजेंसी हड़प कर गई और ऊपर से नोरा का पासपोर्ट भी छीन लिया। नोरा ने बताया कि वो यहाँ बिल्कुल नई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसके अलावा वो जिधर भी ऑडिशन देने जाते तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे और बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ये भी कहा कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ क्योंकि यहाँ तुम जैसी पहले ही बहुत हैं। People don't really know, I actually am from Canada. So I came from Toronto with the idea of being able to kind of work in the entertainment industry here. Yeah. So I came via an agency. And you know, life for foreigners in India through agencies is very difficult. We go through a lot and people don't know. You know, we go through, they take our money, they don't give us our money. That agency was really aggressive with their models in terms of behavior and stuff. And I didn't feel like I was being guided the right way with them, so I wanted to leave them. So in order to leave, they're like, okay, so we're not going to give you your money. And that was how much money? That was at that time 20 lakhs. I remember one casting director, she ripped me apart. She told me, why are you even here? So I was like, because I want to like make it, you know. I have a dream, I have a passion, I want to act, I want to dance, I want to be a performer, I want to entertain people. No, go back to your country, like that. We already have people like you, go back. And I'm just like,
you know. नंबर 6, नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब किसी फिल्म या बड़े प्रोजेक्ट में काम लेने के लिए जाती तो बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कास्टिंग काउच के लिए उकसाया, यानी काम के बदले सेक्स। अगर वो फिल्म में काम हासिल करना चाहती हैं तो उन्हें डायरेक्टर्स के साथ रातें गुजारना होंगी। नोरा ने बताया कि उन्होंने ऐसी कोई भी ऑफर कबूल नहीं की, लेकिन बहुत सारे फिल्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉलीवुड में किसी भी नई एक्ट्रेस को जिस्मानी ताल्लुकात बनाए बगैर फिल्मों में काम नहीं मिलता। और आज बॉलीवुड में जो सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय और दीगर दूसरी बड़ी एक्ट्रेसेस, वो सब भी कास्टिंग काउच का सहारा लेकर ही ऊपर आई हैं। नंबर 7, जब नोरा बॉलीवुड में बिल्कुल नई थी तो उन्होंने अदाकार अंगद बेदी को डेट करना शुरू किया ताकि उन्हें कोई सहारा मिल सके। वो अंगद के साथ उनके फ्लैट पर रहती थी। अंगद बेदी नोरा को जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, जबकि नोरा को लगा कि वो उसके साथ शादी करेंगी। लेकिन अंगद बेदी नोरा के साथ साथ नेहा धूपिया के साथ भी रिलेशनशिप में थे और नेहा के साथ भी उनके जिस्मानी ताल्लुकात थे। उसी दौरान नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से अंगद ने नोरा को छोड़कर नेहा से शादी कर ली। शादी के 6 महीने बाद ही नेहा धूपिया ने बच्चे को जन्म दिया। इस ब्रेकअप के बाद नोरा का कहना था कि ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था और वो तकरीबन 3 महीने तक इस टेंशन और दुख से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को समझा लिया कि वो जिस मकसद के लिए यहाँ पर आई हैं उसी पर उन्हें फोकस करना चाहिए। नंबर 8, नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो पूरी रात लगाकर हिंदी में ऑडिशन तैयार करती, लेकिन सुबह जब वो ऑडिशन देती तो उनका मजाक उड़ाया जाता, जिस पर वो कई मर्तबा रिक्शे में बैठकर ऊंची आवाज में रोती हुई भी अपने कमरे में वापस आई। भैया, मेरा लाइफ इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया, क्या बताऊं। भैया, घर छोड़कर इंग्लैंड जा रही, लिफ्ट दे दो। ठीक है, लेके चलता हूँ। नंबर 9, काफी मुशक्कत करने के बाद नोरा को एक टॉलीवुड फिल्म रॉर में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप ही रही। इसके बाद नोरा ने मुख्तलिफ स्टेज शोज, पार्टीज और शादियों के फंक्शन में नाचना शुरू कर दिया और इन परफॉर्मेंसेस के जरिए आने वाले पैसे से वो अपना डेली का खर्चा चलाती थी। नंबर 10, इसी तरह किसी शो में डांस करते हुए एक डायरेक्टर ने नोरा को नोटिस किया और फिर दिलबर सॉन्ग में कास्ट कर लिया और यही गाना नोरा की शोहरत का बायस बना। इस गाने ने नोरा को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस गाने को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 2 करोड़ 50 लोगों ने सुन लिया और ये यूट्यूब का फास्टेस्ट 200 मिलियन क्रॉस करने वाला पहला गाना बन गया। नंबर 11, इस गाने के बाद जहां नोरा की शोहरत बढ़ी वहीं उनके रेट्स भी बढ़ गए। अब नोरा एक गाने में डांस करने के बदले 60 लाख रुपए लेती हैं। इसी तरह अगर उन्हें किसी शादी में या किसी पार्टी में डांस के लिए बुलाया जाए तो वो एक रात के 50 लाख रुपए लेती हैं। दिलबर सॉन्ग पर वो काफी स्टेज शोज में डांस कर चुकी हैं। नंबर 12, नोरा फतेही अब डांस के अलावा फिल्मों में एक्टिंग भी करती हैं। उसके साथ ही साथ अब वो कई रियलिटी शोज में भी परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं, जिसके बदले वो लाखों रुपए लेती हैं। नोरा मशहूर शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं और इस शो में वो प्रिंस नारुला के साथ इश्क लड़ाती हुई और रोमांस करती हुई नजर आई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दोनों रियल लाइफ में भी रोमांटिक रिलेशन में मुंसलिक हो चुके थे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको भर वक्त मिल सकें।